ओशो का जीवन जितना रहस्यमयी था, उतनी ही उनकी मौत भी। लेकिन क्या आप उनके जीवन के बारे में जानते हैं? आइए समझते हैं ओशो के जीवन और मृत्यु से जुड़े कुछ तथ्य हैं। ओशो की मृत्यु को 28 साल पूरे हो चुके हैं। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। जैन परिवार में होने के कारण उन्हें बचपन से ही दर्शन में रुचि पैदा हो गई। ऐसा उन्होंने अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ माई गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। प्रवचन के साथ ध्यान शिविर का भी आयोजन करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता था। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। ओशो कोई पारंपरिक संतों की तरह कोई रामायण या महाभारत आदि का पाठ नहीं करते थे, न ही व्रत पूजा या धार्मिक कर्मकांड करवाते थे। वो स्वर्ग, नर्क और अन्य अंधविश्वासों से परे उन विषयों पर बोल रहे थे जिन पर लोगों ने अब तक चुप्पी साध रखी थी। ओशो के विषय बिल्कुल अलग थे। आइए अब जानते हैं ओशो की मौत के बारे में। ये तो रहा ओशो का जीवन, लेकिन क्या आप ओशो की मृत्यु के कारण के बारे में जानते हैं? ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद्य का कहना है, 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकानी को फोन आया। उनको कहा गया कि आपका लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आए। डॉक्टर गोकुल गोकानी ने अपने हलफनामे में लिखा है, वहां मैं करीब 2 बजे पहुंचा। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए। लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दें। डॉक्टर गोकुल ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने हलफनामे में यह भी दावा किया है कि ओशो के शिष्यों ने उनकी मौत की वजह दिल का दौरा लिखने के लिए दबाव डाला। ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज है, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो उनकी घोषणा के 1 घंटे के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके निर्माण का उत्सव भी संक्षिप्त ही रखा गया था। ओशो की मां भी उनके आश्रम में रहती थी। ओशो की सचिव रही नीलम ने बाद में एक इंटरव्यू में उनके मौत से जुड़े रहस्यों पर कहा था कि ओशो के निधन की सूचना उनकी मां को भी देर से दी गई थी। नीलम ने इस इंटरव्यू में दावा किया था कि ओशो की मां लंबे समय तक ये कहती रही कि बेटा, उन्होंने तुम्हें मार डाला। 19 जनवरी वर्ष 1990 में ओशो रजनीश ने हार्ट अटैक की वजह से अपनी अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि अमेरिका जेल में रहते हुए उन्हें थैलीसियम का इंजेक्शन दे दिया गया था और उन्हें रेडियोधर्मी तरंगों से लैस चटाई पर सुलाया गया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ही सही लेकिन मृत्यु की नजदीक जाते रहे। इस बात का अभी तक कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन ओशो रजनीश के अनुयायी तत्कालीन अमेरिकी सरकार को ही उनकी मृत्यु का कारण मानते हैं।